कोटला मेहरान गांव में जून का महीना चल रहा था। इस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सूरज ऐसा लगता था जैसे आसमान में किसी ने आग का बड़ा तंदूर जला दिया हो। सुबह 8 बजे ही लोग घरों में बंद हो जाते थे। दोपहर को गलियां बिल्कुल खाली होती थीं। कुत्ते जबान बाहर निकालकर दीवार के साए में लेटे रहते थे और गांव के लोग रोज दुआ करते थे। बहुत सख्त गर्मी हो गई है, या अल्लाह बस थोड़ी सी बारिश भेज दे। सारे गांव वाले गर्मी की वजह से बहुत परेशान हैं। गांव के पुराने नीम के दरख्त के नीचे रामजान काका, बिल्लू, गोलू और बाबलू बैठे थे। रामजान काका पसीना पोंछते हुए बोले, अबे भाई, ऐसी गर्मी तो मैंने अपनी 70 साल की जिंदगी में नहीं देखी। इस साल तो बहुत सख्त गर्मी हो गई है, पसीने पे पसीना आ रहा है। काका रमजान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पूरा गांव इस गर्मी की वजह से बहुत परेशान है। अब तो लगता है बारिश हुए भी कितने महीने हो गए हैं। हाँ, 2 महीने पहले बारिश हुई थी, उसके बाद से अब तक तो कोई बारिश ही नहीं हुई। और रोज सूरज निकल आता है और अपनी गर्मी निकालता है। अब तो बहुत सख्त गर्मी हो गई है। इतने में दूर से मना आता नजर आया, चेहरे पर हमेशा वाली अक्लमंदी। मना गांव में मशहूर था। हर बात पर कहता था, मेरे चाचा शहर में रहते हैं। और गांव वाले समझते थे कि जिसका चाचा शहर में हो वो बहुत अक्लमंद होता है। मना आते ही बोला, कैसे हो मेरे गांव वालों? क्या हाल बना रखा है सबने? लगता है तुम सबको भी गर्मी लग रही है। यार, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, तो गर्मी का मौसम है तो गर्मी ही लगेगी ना। हमारी तो गर्मी से जान निकल रही है और इन सब गांव वालों की भी गर्मी से हालत खराब हो गई है। अच्छा गांव वालों, तुम सब परेशान ना होइयो। मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है जिससे हमारे पूरे गांव को गर्मी नहीं लगेगी और हम गर्मी के बगैर अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। या अल्लाह खैर, ऐसा कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास जिससे गर्मी खत्म हो जाए? सुबह होते ही फौरन सूरज निकल आता है और गर्मी मचाना शुरू कर देता है। अच्छा बात सुनो ना, हम गांव के ऊपर एक बहुत बड़ी चादर लगा देते हैं। उस चादर की वजह से हमारे गांव पे गर्मी नहीं लगेगी। सारी गर्मी उस चादर को लगेगी और हमें कोई गर्मी नहीं लगेगी। गांव के ऊपर? ये कैसा आइडिया किया है माना भाई आपने? इतनी बड़ी चादर किधर से लाएंगे हम? और चादर से गर्मी नहीं लगेगी? ये बहुत मुश्किल है। एक चादर तो नहीं होगी ना, काफी सारी चादरों को जोड़ के बड़ी चादर बना लेंगे और पूरे गांव के ऊपर बड़ी चादर लगा देंगे। और बिल्लू भाई, इससे गर्मी खत्म हो जाएगी। अभी आपको मुश्किल लग रहा है ना, जब चादर लगेगी ना फिर आप देखना। माना भाई, आपका आइडिया तो ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी चादर पूरे गांव के ऊपर, इतनी बड़ी चादर कौन लगाएगा? और चादरें तो पतली सी होती हैं। एक हवा से ही अगर चादर फट गई तो फिर वही हिसाब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता मोटे। तुम सब चादरें इकट्ठी करो, फिर उन सब को जोड़ के बड़ी सी चादर गांव के ऊपर लगा देंगे। हाँ माना भाई, आपका आइडिया बहुत अच्छा है। मुझे तो लगता है फिर इस चादर से गर्मी खत्म हो जाएगी। आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। फिर रामजान काका वहीं बैठे रहे और सारे लोग चादरों का इंतजाम करने चले गए। ये सब पागल हो गए हैं। भला चादर लगाने से गर्मी कैसे रुक जाएगी? चलो, जो कर रहे हैं करने दो, इन्हें खुद ही पता लग जाएगा। अगले दिन पूरे गांव से पुरानी चादरें, कपड़े और तिरपाल जमा किए गए। आज अपने गांव में आर्टिफिशियल साया बनेगा। सब गांव वाले गर्मी की वजह से परेशान थे। अब उस गर्मी से बचने के लिए ये चादरें लगा रहे हैं। पूरा गांव काम में लग गया। 2 दिन की मेहनत के बाद गांव की चौक के ऊपर बड़ी सी चादर टांग दी गई। मना सीना फुलाकर बोला, देखा, अक्ल किसे कहते हैं? हाँ बिल्लू, अब देख कैसा लग रहा है। तू कह रहा था कि बहुत मुश्किल है। मुश्किल कोई चीज नहीं होती, काम करने से ही होता है। हाँ माना भाई, आप तो बात बिल्कुल ठीक कर रहे थे। अब सूरज की गर्मी भी नहीं आ रही, पूरा गांव चादर के नीचे है। लेकिन कुछ ही देर बाद तेज हवा चल पड़ी। चादर जोर जोर से हिलने लगी। सब लोग नीचे खड़े देख रहे थे। अचानक से हवा तेज हुई तो चादर फट गई। जिन रस्सियों से चादर को बांधा हुआ था वो रस्सियां भी टूट गईं। पूरी चादर उड़कर सीधा मालिक साहब के घर पर जा गिरी। मालिक साहब बाहर निकले। मालिक साहब का सर पूरा चादर में फंसा हुआ था। अबे, ये क्या? किसने मेरा घर टेंट बना दिया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पूरी चादर मेरे घर के ऊपर फेंक दी है। मालिक साहब, ये माना भाई की हरकत है। इन्होंने ही ये इतनी बड़ी चादर लगाई थी ताकि गांव वालों को गर्मी ना लगे। मालिक साहब गुस्से में आ गए। मना फौरन उधर से जान बचाकर भागा। अगले दिन बिजली भी चली गई। गर्मी और ज्यादा महसूस होने लगी। लोग रात भर जागते रहते थे। मच्छर अलग तंग करते थे। अब बिल्ली बिल्लू से कहती है, अरे बिल्लू, देखो कितनी सख्त गर्मी हो गई है और इन जालिमों ने लाइट भी उड़ा दी है। मुझे तो बहुत सख्त गर्मी लग रही है, तुम कुछ करो। हाँ बेगम, ये तो लाइट वालों ने बहुत गलत किया है। आगे ही इतनी गर्मी है और ऊपर से इन्होंने लाइट भी उड़ा दी है। बिल्लू,
आप अभी बाहर जाओ, गांव वालों से बात करो और बिजली के दफ्तर जाके उनसे कहो हमारी बिजली खोलो। इतनी सख्त गर्मी है और इन्होंने लाइट भी बंद कर दी है। अच्छा बेगम, मैं जाता हूँ, तुम परेशान ना होइयो। तुम जब तक ये फंकी झोलो, मैं बिजली वालों से पता करके आता हूँ। अब बिल्लू बाहर आता है तो और लोग भी बिजली ना होने की वजह से बाहर खड़े होते हैं। अरे गांव वालों, देखा है ना कितनी सख्त गर्मी है और इन बिजली वालों ने बिजली ही उड़ा दी है। आज से हम बिजली वालों के खिलाफ एहतजाज करेंगे। तुम सब मेरे साथ चलो, हम मिल के बिजली वालों के पास जाके एहतजाज करते हैं। हाँ माना भाई, बिल्कुल अब ठीक कह रहे हो। इस तरह ये बिजली वाले रोज ही बिजली उड़ा देते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। जब मर्जी हो बिजली भेज देते हैं, जब मर्जी होती है बिजली उड़ा देते हैं। पूरा गांव बिजली ऑफिस पहुंच गया। सबने मिलके नारे लगाना शुरू कर दिए। जीना होगा मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। तुम हमसे जितना मर्जी बिल लो, बिजली दो, बिजली दो। अगर नहीं दोगे तुम लाइट तो हमारी होगी तुम्हारे साथ फाइट। लाइट। जीना होगा मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। तुम हमसे जितना मर्जी बिल लो, बिजली दो, बिजली दो। अगर नहीं दोगे तुम लाइट तो हमारी होगी तुम्हारे साथ फाइट। लाइट। 2 घंटे बाद सबके गले सूख गए। रामजान काका जमीन पर बैठ गए। बेटा मना, ऑफिस से कोई बाहर ही नहीं निकल रहा। अब नारे लगा लगा के हम सब थक गए हैं। मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है, अब वो हमें बिजली दें। जी काका रमजान, आपकी बात तो ठीक है, हम कब से नारे लगा रहे हैं लेकिन कोई बाहर ही नहीं आ रहा। अब हम क्या करें, हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं ना। बेटा मना, अब सब भाइयों के लिए पानी का इंतजाम कर। अब सब लोग थक गए हैं, इन सबको पानी पिलाओ। पानी पिलाने के बाद एहतजाज खत्म हो गया। बिजली फिर भी नहीं आई। 2 दिन बाद गर्मी और बढ़ गई। अब कुआं भी सूखने लगा था। सब परेशान थे, लेकिन मना फिर तैयार था। उसने गांव वालों को जमा किया। अच्छा गांव वालों, तुम मेरी बात सुनो। मेरे पास एक नया प्लान है, उस प्लान को सुन के तुम सब खुश हो जाओगे। मना बेटा, पहले तुम वादा करो कि किसी का घर नहीं टूटेगा, जिस तरह तुमने पिछली बार मालिक साहब के साथ किया था। नहीं नहीं काका रमजान, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप मेरा प्लान सुनोगे तो तुम खुद समझ जाओगे कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब तू इतना कह ही रहा है तो फिर बता दे, क्या है तेरे पास ऐसा प्लान जिससे बारिश आ जाए और सारे गाँव वालों की इस गर्मी से जान छूट जाए? मेरा प्लान ये है, हम सब मिलके आर्टिफिशियल बादल बनाएंगे और फिर उस बादल की वजह से अच्छी खुशगवार बारिश होएगी, जिससे सबके लिए आसानी हो जाएगी। मना का ये प्लान सुनते ही सब हैरान हो गए। हैं? आर्टिफिशियल बादल? ये कैसे बनेगा मना? मुझे तो लगता है तू इस बार भी कोई भंड करने वाला है। नहीं नहीं काका रमजान, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे चचा ने मुझे आर्टिफिशियल बादल का बताया था। हम आर्टिफिशियल बादल बना सकते हैं जिससे बारिश भी होती है। अच्छा, वो कैसे? तो मुझे पूरा प्लान बता दो, कैसे हमें क्या क्या करना होगा और फिर कब तक बारिश हो जाएगी? हम सूखे घास के ढेर जलाते हैं, उससे धुआं पैदा होगा, धुआं ऊपर जाएगा, धुआं मिलकर बादल बन जाएगा, फिर बारिश होगी और बारिश की वजह से गर्मी कम हो जाएगी। अरे वाह माना, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है तुमने। हमें ऐसा ही करने चाहिए ताकि हमारे गांव में बारिश हो जाए। अरे मना, ये वाला आइडिया मुझे ठीक नहीं लग रहा। इस तरह कैसे होगा? बहुत मुश्किल है कि बारिश हो। रामजान के अलावा सब मान गए। शाम को पूरे गांव में घास जलाई गई। धुआं ही धुआं फैल गया। लोगों की आंखें जलने लगी, बकरियां भागने लगी। मालिक साहब चीखे, किधर है बारिश? अरे पाली नहीं बरसा, पूरा गांव भट्टी बन गया। ये किसने तुम्हें इसका आइडिया दिया है? मालिक साहब, शायद बादल रास्ते में हैं, अभी आ ही रहे होंगे, बस तुम सब्र तो करो मालिक साहब। और फिर सब इसे इंतजार में थे कि कब बारिश होगी, लेकिन उधर कोई बारिश नहीं हुई। सब ने उसे घूरा। कुछ दिन बाद गांव में मेला लगना था, लेकिन गर्मी इतनी थी कि कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं था। मालिक ने मीटिंग बुलाई। गांव में मेला भी लगवाना है, तो आप सब कोई ऐसा प्रोग्राम बताओ जिससे लोग खुश हो जाए और मेले में आए। मालिक साहब, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, अगर आप कहें तो मैं अपना आइडिया देना चाहता हूँ। सबने एक साथ कहा, हमें पता था तू यही कहेगा। क्या आइडिया है तेरे पास? हम ठंडी हवा मुकाबला करते हैं, जो सबसे ज्यादा हवा पैदा करेगा वो जीत जाएगा। मालिक ने सोचा, ये कैसा आइडिया दिया है मना ने? अजीब सा आइडिया है, लेकिन चलो ठीक है, कर लो। अगली सुबह मुकाबला शुरू हुआ। कोई बड़ा पंखा लाया, कोई गीली चादर लाया, कोई कार्डबोर्ड लाया हुआ था, लेकिन मना सबसे अलग था। उसने एक गधा पकड़ा, उसकी दुम के पीछे बड़ा पंखा बांध दिया। हैं? माना, ये क्या कर दिया है तुमने? ये क्या है? ये तो बहुत अजीब सा लग रहा है। ये अजीब नहीं, ये ऑटोमेटिक हवा मशीन है। देखो, गधा आगे भागता जाएगा और पीछे पंखा चलता जाएगा और इस पंखे से हवा पैदा होगी। जैसे ही गधा भागा, पंखा घूमने लगा, लेकिन गधा डर गया। वो पूरे गांव में पागलों की तरह भाग रहा था। किसी की सब्जी गिर गई, किसी की टोपी उड़ गई और आखिर में गधे ने मिठाई वाले थेले को टक्कर मार दी। उस मिठाई वाले की सारी जलेबियां जमीन पर गिर गईं
और इस तरह मना का ये आइडिया भी नाकाम हो गया। अब गर्मी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि बच्चे स्कूल भी मुश्किल से जा रहे थे। स्कूल के मास्टर करीम साहब बहुत समझदार आदमी थे। एक दिन उन्होंने बच्चों को बुलाया। बच्चों, मेरी बात कान खोल के और गौर से मेरी बात को सुनो। सर बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, तुम सबको तो पता है गर्मी कितनी ज्यादा हो गई है। तुम सबको इस बात का पता है कि गर्मी क्यों इतनी ज्यादा बढ़ रही है? बच्चों ने सर हिला दिया। मास्टर साहब बोले, देखो, गर्मी इसलिए इतनी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि हम दरख्त काट रहे हैं, पानी जाया कर रहे हैं और माहौल का ख्याल नहीं रखते। मना भी वहां खड़ा सुन रहा था। पहली बार वो चुप था। मास्टर साहब ने कहा, देखो, जादुई आइडिया से कुछ नहीं होता। तुम बेशक गर्मी रोकने के लिए चादरें लगाओ, आर्टिफिशियल बादल बनाओ। असली काम जब हम मिलके मेहनत करेंगे, दरख्त लगाएंगे, पानी जाया नहीं करेंगे। ये बात मना के दिल में उतर गई। उस रात वो सो नहीं सका। सुबह उठकर उसने पूरे गांव को जमा किया। सब गांव वालों, बाहर आ जाओ। आज बहुत जरूरी बात तुमसे मैंने करनी है, जिससे गांव में जितनी भी गर्मी है वो खत्म हो जाएगी। मना, अब तू क्या नया नुकसान करने वाला है? तू हमें पहले ही बता दे। तेरे आइडियाज काम तो करते नहीं है, हर आइडिया तेरा फेल हो जाता है। लेकिन मना इस बार सीरियस था। अच्छा, मैंने पहले जो किया सो किया। मैं उसके लिए आप सबसे माफी मांगता हूँ। मुझे आप सब माफ कर दो, मैं गलत था। सब हैरान रह गए। इस दफा पहली बार मेरी बात सच है और मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आप सब कहते हैं तो मैं बता सकता हूँ। जी हाँ, जरूर। अब आपने अब माफी मांग ली है तो हम सब ने माफ कर दिया। अब आप बताओ, क्या न्यू आइडिया है आपके पास? हम सब मिलके दरख्त लगाएंगे, कुआं साफ करेंगे, पानी बचाएंगे, हर घर के बाहर पौधे लगाएंगे। अच्छा, तो इससे क्या होगा? गर्मी कम होगी, पानी ज्यादा बचेगा, गांव हरा भरा हो जाएगा। मास्टर करीम मुस्कुरा दिए। हाँ, अब बात बनी है ना? ये अच्छा आइडिया था। पूरा गांव काम पर लग गया। बच्चे पौधे लगा रहे थे, औरतें पानी जमा कर रही थीं, मर्द कुआं साफ कर रहे थे। हर घर के बाहर नीम और बरगद के पौधे लगाए गए। पुराने तालाब की सफाई हुई। बारिश का पानी जमा करने के लिए छोटे छोटे गड्ढे बनाए गए। महीने गुजरते गए। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। हर तरफ हरियाली नजर आने लगी। हवा पहले से ठंडी लगने लगी। फिर एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। रामजान काका ने आसमान की तरफ देखा। अरे, लगता है बारिश आने वाली है। सब लोग बाहर आ गए। पहली बूंद जमीन पर गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बच्चे नाचने लगे। लोग खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। मना भी बारिश में भीग रहा था। मालिक उसके पास आया। अरे मना। जी हाँ मालिक साहब, क्या कह रहे हैं आप? आज पहली बार तेरा आइडिया सच में काम कर गया और देख कितनी अच्छी बारिश हो रही है। फर्क बस इतना था, पहले ये अकेला सोचता था, आज पूरे गांव ने मिलके इसका साथ दिया और सब ने मिलके मेहनत की। बस मालिक साहब, ये मेरा कमाल नहीं, ये तो उन उस्ताद जी ने बताया था। मैंने और पूरे गांव वालों ने मिलके मेहनत की तो बारिश होने लगी। मना मुस्कुरा दिया और बारिश की ठंडी बूंदों के साथ कोटला महलान गांव की मुश्किलें धीरे धीरे खत्म होने लगी। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और अजीब आइडियाज मसले हल नहीं करते। असली कामयाबी सोच समझकर काम करने, मेहनत करने और मिलजुल कर मुश्किलात का मुकाबला करने से मिलती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।